मन का सभी सुख पाया, जब से गुरुवर की शरण में आया, मैंने जीवन के सब सुख पाया। मैं भटकता रहा था यूं ही दर बदर, मेरी करता नहीं था कोई भी कदर, मुनिवर ने मुझे अपनाया, मैंने जीवन का सब सुख पाया, जब से गुरुवर की शरण में आया, मैंने जीवन का सब सुख पाया। गुरु की बिन गति मिलती है कहाँ, कोई घूमे कहीं भी यहाँ थे वहाँ, गुरुवर ने हमें समझाया, मैंने जीवन का सब सुख पाया, जब से गुरुवर की शरण में आया, मैंने जीवन का सब सुख पाया। मैं समझ ना सका झूठे संसार को, भूल बैठा था गुरुवर तेरी प्यारों के, फिर भी तूने गले से लगाया, मैंने जीवन का सब सुख पाया, जब से गुरुवर की शरण में आया, मैंने जीवन का सब सुख पाया। प्रभु जो महाराज नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री भगवानाय गुरुलोकनाथाय सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरकणायते यद्विद्याधरकणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य समुद्रभद्र स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर जी महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की। राजा बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर की जो वाणी खिली वही वाणी जनवाणी के रूप में प्राप्त हैं, उसी जनवाणी का हम रसास्वादन कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नगंध श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के आचरण के व्रत मूल गुण उनके चारित्र के बारे में आप बता रहे हैं। यहाँ पर 5वां अधिकार चल रहा है और इस 5वें अधिकार में शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है और शिक्षा व्रत में भी तीसरा जो शिक्षा व्रत है और 2 मास
व्रत के बारे में वर्णन चल रहा था। कल बताया था कि उपवास के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई थी और क्या करना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर अनेक बातों के माध्यम से हमने उनको जाना था। इस प्रकार से कल 108 श्लोक का वर्णन हो गया था। अब यहाँ पर 109 श्लोक के माध्यम से क्रोधोपवास का क्या लक्षण होता है तो उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। चतुराहार विसर्जन मुखवासा रोषधा साकृद भुक्ति सा रोषधोपवासो यदुकोश्या माचरति चतुराहार विसर्जन मुखवासा प्रोषधा साकृद भुक्ति मुखवासा प्रोषधा साकृद भुक्ति साप्रोषधोपवासो यदुकोश्यारं माचरति चतुराहार विसर्जन उपवासा रोषधा साकृद भुक्ति यदुकोश्यारं माचरति। चतुराहार विसर्जन मुखवासा प्रोषधा साकृद भुक्ति साप्रोषधोपवासो यदुकोश्यारं माचरति। चतुराहार विसर्जन मुखवासा प्रोषधा साकृद भुक्ति साप्रोषधोपवासो यदुकोश्यारं माचरति। तो यहाँ बोल रहे हैं क्रोधोपवास का क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, तो उसके है चतुराहार विसर्जन उपवासा। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। क्या करना? 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। और 4 प्रकार के आहार क्या होते हैं उनके बारे में पहले बताया गया था और आगे अभी आए द्वारा आएगा। तो चतुराहार विसर्जन उपवास का 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। पूर्ण रूप से त्याग करना, पानी भी नहीं लेना। साकृद भुक्ति प्रोषधा, और एक बार भोजन करना। प्रोषद है एक बार भोजन करना प्रोषद है। तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। एक बार भोजन करना प्रोषद है। यदुकोश्यारम्भमाचरति, जो उपवास के उपरांत पारणा के दिन एक बार भोजन किया जाता है। क्या? जो उपवास के उपरांत पारणा के दिन एक बार भोजन किया जाता है।
सा रोज तो उपवासा, वह रोज तो उपवास है। शब्दा चतु मन 4 प्रकार के आहार, चतु मन 4 प्रकार के आहार माने भोजन, चतु मन 4 प्रकार और आहार माने भोजन। विसर्जन माने त्याग। उपवासा उपवास। प्रोसदा प्रोसद, प्रोसधा प्रोसद। साकृद माने एक बार, साकृत माने एक बार। भुक्ति भोजन। सा वह रोज दो उपवासा, रोज दो उपवास, रोज दो उपवासा, रोज उपवास। यद माने जो, उपोस उपोस उपवास करने के उपरांत पारणा के दिन आरंभ आचरती, एक बार भोजन करता है। उपवास करने के उपरांत पारणा के दिन आज आरंभम आचरती, एक बार भोजन करता है। तो यहाँ पर बताया कि जो उपवास क्या है, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। और प्रोसद क्या है, एक बार भोजन करना प्रोसद है। और दोनों को मिला दो तो प्रोदुपवास बन जाता है। विशेषा, यहाँ पर प्रोदुपवास की परिभाषा करते हुए बताया, यहाँ पर प्रोदुपवास की परिभाषा करते हुए बताया कि 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, करना 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। 4 प्रकार के आहार का त्याग उपवास है। एवं एक बार भोजन करना प्रोसद है। एक बार भोजन करना प्रोसद है। और उपवास के आगे पीछे, उपवास के आगे पीछे मतलब धारणा और पारणा, धारणा और पारणा। एक दिन पहले धारणा की जाती है कि कल का हमारा उपवास है, और अगले दिन उसका पारणा की जाती है। तो उपवास के आगे पीछे का धारणा पारणा के दिन एक बार भोजन करना, क्या करना, धारणा पारणा के दिन एक बार भोजन करना प्रोदुपवास है। तो पहले बता चुके हैं, अष्टमी को उपवास करना है, तो सप्तमी और नवमी का एक असर करना है। एक आसन
आगे पीछे मतलब जो है आरना और धारणा के दिन एक बार भोजन करना। एकांत में कितनी देर तक बैठ के एकांत कर सकते हैं? एक बार हाँ जी, कितनी देर तक बैठकर एकांत कर सकते हैं? जैसे सामान्यतः भोजन करते हो वैसे। अब ऐसे नहीं कि बैठ गए और बस दिन भर बैठे रहे। मतलब एक टाइम निश्चित मैंने पढ़ा था 90 मिनट 45 मिनट की। कहाँ लिखा है? हैं? पढ़ा था कि आप उसी जगह बैठ के और अगर आपको पानी की आवश्यकता होती है तो बैठ के आधे घंटे बाद पानी। कहाँ लिखा है ऐसा? कोई शास्त्र में लिखा है कि कोई प्रवचन में लिखा है? पुराने लोगों ने निकाल रखा हमारे शास्त्र में लिखा कि प्रवचन में लिखा है? शास्त्र में कौन शास्त्र पढ़ रहे हैं? शास्त्र पढ़ रहे हैं। हमने शास्त्र में तो आज तक ऐसा नहीं पढ़ा है। सामान्यतः तो ये तो है मुनियों के जो है भोजन का समय आया है 2 घंटे का। मुनिराज की आहार चर्या का भोजन का समय है 2 घंटे। मतलब आहार के लिए निकले और वापस आए 2 घंटे है। ये समय आया है कि 2 घंटे उनकी आहार की चर्या का समय है। लेकिन उसमें भी अंजलि खाली ना रही है उसमें अंजलि ने खाली। हाँ, वो अलग, वो अंदर का विषय हो गया। वो अंदर का विषय हो गया। वो तो अंतराय है। वो अंतराय में है कि यदि मुनिराज की एक कायोसर प्रमाण अंजलि खाली रहेगी, एक कायोसर प्रमाण अंजलि खाली हो गई तो मुनिराज अंतराय करते हैं। एक कायोसर मतलब एक कायोसर मतलब 9 बार नमो का मंत्र पढ़ने में जितना समय लगेगा उतनी खाली अंजलि हो सकती है। लेकिन वो कायोसर कौन सा? श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। और उसके अलावा भी गुरु जी बताते थे, आचार्य जी बताते थे, श्रावक की परिस्थिति भी समझना, परिस्थिति भी समझना। ऐसे नहीं कि मैंने देखा नहीं आया अंतराय कर दिया। परिस्थिति कई बार क्या होता है, व्यक्ति वाले आप पानी लेना चाहते हैं, पानी लेके आया हो, अब हो सकता है वो पानी ठंडा हो, आपको गर्म चाहिए, अब वो ले नहीं जाएगा, समय लगेगा है। या आपको चाहिए था ठंडा और था गर्म तो बदल नहीं जाएगा, समय लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करिए, आप उसका ध्यान रखिए। अन्यथा वो जो गुरुदेव आचार्य जी बहुत अच्छा काम करते थे। कई बार लोग देखते थे बहुत सी बुढ़ी अम्मा या कोई भी आते थे कि हाथ हिला के कुछ गिर रहा और आहार देते तो वो गिर जाता था। तो मैं भी क्या करता हूँ, गुरु जी की देखा देती, तो वो क्या करते थे, हाथ में या तो गिलास या एप्पल कोई भी फल रख लेते थे, जिससे कि कोई कुछ भी गिर भी जाए तो हाथ अंजलि खाली नहीं रहेगी, समझिए ना। तो इसलिए अधिकार मैं भी करता हूँ। तो ये जो है मतलब ऐसा गुरु जी बताते थे, तो इस बात का हमें ध्यान विवेक, समझिए ना। अब कई बार वैसे भाजन गिरने का बर्तन गिरने का, तो उसमें भी कहते थे अब भीड़ भड़का है, संग है, ये है वो है, और कई बार चम्मच गिर जाते, कोई नया आदमी कुछ घबरा के कोई कुछ करे तो अंतर नहीं करना। तो वो बताते थे जब कोई आपकी थाली है, थाली में सारा बर्तन सामान है, वो थाली गिर जाए तो अंतर करना, अंदर तो डेली अंतर करके जाओगे। तो गुरु जी कहते थे कि जो है आप जो है ये सब विवेक का ध्यान रखिए। हाँ, कभी जो श्रावक ज्यादा प्रमाण करे तो एक आध बार कर भी देना चाहिए, समझ गया ना, तो जिससे कि वो कंट्रोल हो जाए। तो ये सारी बातें विवेक से हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं उसको किसी भी चीज को जो है ऐसा उसको नहीं। तो यहाँ पर बता रहे थे तो
धारणा और पारणा के दिन क्या करना? एक बार भोजन करना। ये क्या है? उपवास है। त्रोसत सहित उपवास की महिमा वचनातीत है। त्रोसत सहित उपवास की महिमा कैसी है? वचनातीत है। उसको वचन के माध्यम से भी कहा नहीं जा सकता है। जो रोजोपवास है, उपवास करता है तो बहुत श्रेष्ठ उपवास माना जाता है और उसका श्रेष्ठ फल हमारे लिए मिलता है। कहते उत्तम काम करोगे उत्तम फल मिलेगा, मध्यम करोगे मध्यम फल मिलेगा, तो जघन्य करोगे तो जघन्य मिलेगा। उसके लिए उत्तम काल है महाराज जी, उसके लिए उत्तम काल है इस रोजोपवास के लिए। हाँ, तो पानी प्यास रहेगी नहीं, मैंने तो पानी की समस्या होती है। नहीं उपवास मध्यम उत्तम मध्यम जघन्य पेड़ पड़ चुके हैं। नहीं मतलब ये काल उत्तम है, सर्दी का काल उत्तम है ना, सर्दी का काल उत्तम है ना ये। सर्दी नहीं वो उत्तम नहीं, ये तो उत्तम करने का कह रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए उत्तम है। हाँ वो तो ठीक है, सर्दी के मौसम में करिए, बरसात में करिए, या संगीत शिखर चले जाइए वहाँ जाके कर लीजिए, शिमला में चले जाइए वहाँ कर लीजिए, ठंडे स्थान पर चले जाइए। सर्दी में वैसे ही है कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। नहीं तो इस टाइम तो प्यास कम लगती है ना, मैंने प्यास की दिक्कत होती है। और बाकी तो ऐसा है, सोच की जैसा आप सोचें वैसा हो जाता है। कई बार पहले लगता था गर्मी उपवास कैसे करें कैसे करें, क्योंकि जब किस्मत करना तो करना ही है। अभी जब कोरोना आया तो उसमें खूब बस गर्मी जेठ बरसात में बाहर निकलना ही नहीं खाना। कौन जाए बाहर में रेस्ट ले आराम से उपवास कर लो। तो उस समय जो है उपवास, और जब उस समय चालू हो गए तो कोई दिक्कत समझ ना। ये सोच के ऊपर है। पानी प्यास करोगे तो तुम्हें जो है सर्दी में भी प्यास लगेगी, हैं? तो क्या पानी नहीं मिलेगा अपने आप? और नहीं कुछ भी नहीं, आदि सोचोगे तो वो भी हो जाएगा। तो सोच के ऊपर आप अपना चिंतन बदलें तो सब कुछ बदल जाएगा। तो बोले प्रोसत सहित उपवास वचनातीत है। इसके कारण उभय लोक में यश प्रतिष्ठा आत्म शांति उभय लोक में क्या होता है? यश और प्रतिष्ठा आत्म शांति प्राप्त होती है। उभय लोक भी इस लोक और परलोक। इस लोक मतलब अभी वर्तमान में भी उसका अच्छा फल मिलेगा और भविष्य में भी। बोले आज यदि तुम उपवास आदि करोगे तो पहली बात तो आप स्वस्थ रहोगे। मैंने पहले भी कहा था जैन धर्म हमारा साइंटिफिक धर्म है, वैज्ञानिक मानते हैं, डॉक्टर मानते हैं। यदि तुम महीने में 4 बार 2 बार एक उपवास करते हो अथवा एकासन आदि करते हो, बृहस्पति त्याग करते हो, तो उससे बहुत सारी जो है समस्या अपने आप दूर हो जाती है, स्वस्थ रहता है व्यक्ति। कहते हैं डॉक्टर लोग बोलते हैं किसी व्यक्ति को कैंसर आदि हो जाए है या और भी पेट संबंधी कोई बीमारी हो जाए, और मैं तो कई बार अनुभव करता हूँ, तब देखा कि कुछ गड़बड़ लग रहा शरीर में, कोई भारीपन, कहीं जुकाम, कहीं बुखार सा, कहीं कुछ, उपवास कर लो क्या हो जाए? फिट अपने आप फिट हो जाते हैं। एक दिन उपवास कर लो आराम फिट। तो इसलिए बोले तो जिनको कैंसर आदि बीमारी हो जाती है बोले उनको उपवास कर दो। क्या उपवास करा दो
या तो इस पार या उस पार है, या तो इस पार हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, उसकी जो बीमारी है बीमारी है, या फिर तो 80% हो जाती है, कष्ट से मुक्ति हो जाएगी, ना रोग रहेगा। ना रोग ही रहेगा। इतनी हिम्मत है किसी की नहीं होती ना, जी इतनी हिम्मत नहीं होती ना। नहीं वो करना तो पड़ेगा। बढ़िया। अब डॉक्टर के पास जाओगे, चीरा फाड़ी होगी, पहले दिन आ जाओ, आपको 12-1 बज गए, मैं खाना खाओ, चीरा फाड़ी होगी, उससे तो अच्छा है कि आप ये काम कर लो, क्या चीरा फाड़ी का ऑपरेशन होगा, आदि कुछ होगा, तो उससे अच्छा है कि कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हो गए हैं कि उपवास आदि करने से उभय इस लोक में भी फायदा है, और जो उपवास कर लेता है, जिसने अपने भूख आदि पर जो है, क्षुधा आदि पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, तो फिर उसको क्या भोग भूमि या स्वर्ग मिलेगा, और वहां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले वर्षों में तुम सोच लोगे, स्वच्छ लोगे वर्षों में, और बहुत बहुत जो है समय बाद उनके लिए क्या करते हैं, आहार की इच्छा होती है, तो अमृत धर जाता है, तृप्त हो जाता है। वो किस लिए, जिन्होंने जो है पूर्व भाव में जो है उपवास किया, साधना की, धर्म किया, उसका ही वो प्रभाव होता है कि उनके लिए भोग भूमि। और वहां पर 3 दिन बाद छोटा सा आहार, या 2 दिन बाद, या 1 दिन बाद, ऐसा आहार होता है, छोटा सा आंवले बराबर, बेल बराबर आदि। तो वो क्यों? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में आपने कोई धार्मिक क्रिया की, व्रत उपवास किए, उसका प्रभाव उसी प्रकार स्वर्ग में जाते हैं। और यदि जो है आपने त्याग तपस्या नहीं करी, दिन भर खाना खाना खाना, दम आलू दम 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 लगा के दिन भर खा रहे हो ना, और कुछ भी खा रहे हो भक्ष भक्ष, तो यहाँ भी परेशानी, शरीर ऐसा हो जाएगा, फूल के कोपा ना उठ पाओगे, ना बैठ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, अनेक रोग बीमारी हो जाएगी, और नरकों में जाओगे, तिरंज गति में जाओगे, वहां खाने नहीं मिलेगा, भूख तो लगेगी लेकिन खाने नहीं मिलेगा। तो उपवास करोगे तो इस भाव में ही फायदा और पर भाव में, और नहीं करोगे तो यहाँ पर भी नुकसान और वहां पर भी नुकसान। अब आपको क्या करना है, आप जो फायदा चाहिए नुकसान चाहिए, क्या फायदा चाहिए नुकसान चाहिए, वो आप वैसी बढ़िया हो हैं, तो बुद्धि से आप काम करोगे, किसमें फायदा है, नुकसान वाला सौदा आप करते नहीं। तो इस प्रकार से हमारे लिए क्या होगा, उभय लोक में यश प्रतिष्ठा आत्म शांति की प्राप्ति, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और आत्म शांति, क्योंकि जब बाहर से शांति मिलेगी तो आत्म शांति अपने आप, बाहर में संक्लेश परिणाम होंगे, बाहर में आर्तरोध परिणाम होंगे, तो अंदर में भी वैसे होगा। तो इसलिए आत्म शांति भी प्राप्त हो। परिभाषा, साकृत भुक्ति, साकृत भुक्ति, दिन में एक बार भोजन करने को, दिन में एक बार भोजन करने को साकृत भक्ति कहते हैं। साकृत भुक्ति, भुक्ति माने भोजन, दिन में एक बार भोजन करने को क्या कहते हैं, साकृत भुक्ति। रोजोपवास, रोजोपवास,
एक आसन करना प्रोसत, एक आसन करना प्रोसत। चारों प्रकार के आहार का त्याग उपवास। और इन दोनों का संयोग उपवास। एक आसन करना प्रोसत, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास, और इन दोनों को सहयोग कर मिला देंगे तो उपवास है। अर्थात सप्तमी एवं नवमी के दिन एक आसन और अष्टमी का उपवास, इसे ही उपवास कहते हैं। उपवास की पूर्णता किस प्रकार होती है? उपवास की पूर्णता किस प्रकार होती है? उपवास के अनंतर दिन में शुद्ध सादा प्राशुद्ध भोजन बनाकर, क्या उपवास की पूर्णता कब होती है? तो वह उपवास के अनंतर अगले दिन शुद्ध भोजन बनाना। ध्यान रखिए, बहुत से लोग जो है अशुद्ध भोजन करते हैं, यहाँ तक कि व्रत के दिन भी। तो ध्यान रखना, वो व्रत नहीं माना जाता। क्या अरे हमारा रोज व्रत है, मैं ये व्रत है, वो व्रत है, और भोजन कौन सा कर रहे हो? कोई बाजार का आटा, कोई बाजार का मसाला, कोई सारी चीज बाजार, पानी भी नल का या बिस्लरी का। तो ध्यान रखना, वो व्रत नहीं है। यदि आप एक आसन कर रहे हैं तो आपको शुद्ध भोजन करिए, अन्यथा भोजन नहीं करिए। फल ले लीजिए और भोजन का या कुएं का पानी पी लिए तो बढ़िया जी। पानी ले जाओ, आप आसन ले जाओ। बोरिंग है कि आसपास किसी का बोरिंग मिल जाती है, ऐसा नहीं है, किसी न किसी घर में मिल जाती है, तो वहां से ले लेना चाहिए। क्योंकि तो इसीलिए तो कहते हैं ना, बहुत से लोग दुखी क्यों रहते हैं, परेशान क्यों रहते हैं, उसका कारण है। पर हम तो इतना व्रत करते हैं, मैं तो उपवास कर करती, व्रत तो कर रहा है, देखो तुमने क्या अशुद्ध भोजन किया है, अशुद्ध पानी पिया, उपवास किया आपने, और उसमें भी जो आपने कुछ ना कुछ उस अशुद्ध वस्तु ले ली। चाय पी लेते हैं क्या? उसमें ऐसी बीमारी है, आदत लग, भोजन नहीं करेंगे लेकिन चाय जरूर पिएंगे। याद रखना, चाय पी लिए आपका उपवास खंडित हो गया, आपका व्रत खंडित हो गया। इसमें लिखा महाराज जी, हाँ, 16 दोपहर का उपवास पूर्व दिन के मध्याह्न के बाद। कोई बता रहा है तो मैं बताया था ना, लेकिन अगले दिन के दोपहर के बाद तो फ्री हो गए फिर वो। मैं बता रहा हूँ तो समझ ना। तो इसलिए जो है आपको यदि पूरा श्रेष्ठ फल चाहिए तो इन बातों का ध्यान रखें, व्रत करें, या तो आप शुद्ध भोजन करिए, शुद्ध आटा मसाला है तो, अन्यथा आप पानी पीजिए, बोरिंग का या फल फ्रूट ले लीजिए, कोई जरूरत नहीं भोजन करने की, ठीक है ना। उसी प्रकार उपवास करते हैं तो चाय आदि किसी प्रकार की वस्तु, चाय कॉफी, दवाई ले लेते हैं, अंग्रेजी, ध्यान रखना, अंग्रेजी दवाई भी उपवास के दिन नहीं, अंतर कोई आवश्यकता नहीं उपवास करने की। आप जो है जो आपका चल रहा है वो चल रहा, उसमें ही कम बड़ा कुछ भी कर लो, वो ठीक है, वो त्याग तपस्या ठीक रहेगी। भाई आज जो है 4 अनाज देंगे, 2 अनाज देंगे, 1 अनाज देंगे,
एक हरी लेंगे या मीठा नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, एक कर लो ठीक है। लेकिन व्रत के नाम पर जो है हम जो अशुद्धि वाला काम कोई भी ना करें, अन्यथा उससे आपको जो है उसका लाभ नहीं अपितु हानि होती। क्या होती है? हानि होती है, क्योंकि आपने दोष लगाए, जानबूझ के आपको पता है फिर वो कर रहे हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ बोल रहे थे कि उपवास के अनंतर दिन में शुद्ध क्या करना है? बोले मैंने एक दिन बताया था कि उपवास की विधि क्या है, तो बताया था कि जो है कल उपवास करना है तो आज शुद्ध भोजन बनाओ, मुनिराज को पड़धान करो, मुनिराज को आहार दो, ठीक है ना, और उसके बाद जो है आहार के बाद फिर भोजन करो। क्या करो? भोजन करो, और भोजन करने के बाद फिर आहार आदि का त्याग करो, ठीक है ना। भोजन करने के बाद फिर त्याग करो, कब तक? अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन। और जो है हमने सप्तमी को जो है आहार देके हम लोग उपवास ले लिया, उसके बाद अष्टमी को नहीं खाना है, नवमी को फिर शुद्ध भोजन बनाना है। क्या करना है? नवमी को फिर शुद्ध भोजन बनाना है, और मुनिराज को फिर पड़गान करना है, फिर आहार दे। अगर पड़गान होगा ठीक है, नहीं है तो जहाँ वहाँ दे लो। फिर उसके बाद मुनिराज नहीं है तो उनकी बेला डाल करके भोजन। एक जो है उपवास की विधि है, तो मैंने बताया था कि जो है पूरा 16 पहर का उपवास हो जाता है। तो इस प्रकार से शुद्ध सादा प्रासुक भोजन बनाकर मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु आर्यिका लक्षुलिका या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी आदि है, या बिना प्रतिमाधारी के तो भी कुछ न कुछ त्याग है, तो वो मुनिराज त्यागी वृत्ति अतिथियों को, ये सब क्या है? अतिथि है, तो ऐसे अतिथियों को प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित, जैसे प्रेम से, दुत्कार के नहीं, प्रेम से जो है और श्रद्धा भक्ति से, बिना श्रद्धा से नहीं, बेमन से नहीं, जबरदस्ती नहीं, तो प्रेम पूर्वक। जैसे हम जो है अपने बच्चे को आदि को प्रेम से खिलाते हैं, ऐसी दुल्हन को भी, जो भी तुम्हारे बच्चे हैं समाज के धर्म का वो कर रहे हैं, तो ऐसे उनका क्या करना है? प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भक्ति से, श्रद्धा से करना। किससे करना है? श्रद्धा से करोगे उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा, और बिना श्रद्धा से करोगे तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है? श्रद्धा भक्ति। और एक श्रावक के दाता के गुणों में है श्रद्धा भक्ति तुष्टि अलुद्धता आदि सप्त गुण हैं, आगे आएंगे, आगे अतिथि संवाद प्रकार सारी चीज बताई जाएंगी। तो इसलिए प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से भोजन कराकर और स्वयं करके, दूसरों को पहले कराना है और उसके बाद क्या करना है? स्वयं करके, फिर उसके बाद कायोत्सर करने पर प्रोस्तोपवास की पूर्णता होती है, ठीक है ना। जब लिया तो ऐसा कायोत्सर किया, जब छोड़ा तो भी कायोत्सर के साधुजन उनके 28 कृति कर्म होते हैं, उनमें प्रत्याख्यान निष्ठापन और प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन। आहार को जाते उसके पहले भक्ति करते हैं, अतः आहार प्रत्याख्यान निष्ठापन, जो हमने आहार का त्याग किया था वो उसका निष्ठापन,
और आहार करने के बाद आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन, प्रत्याख्यान का मैं प्रतिष्ठापन करता हूँ, नियम देता हूँ कि अब जो है इतने समय के लिए। तो ये उसी प्रकार जो ब्रिटिश लोग हैं वो भी करते। आपने सुबह भोजन किया, एक टाइम करते हैं, भोजन करने के बाद त्याग कर दिया अगले दिन का, 2 टाइम करते हैं, तो जब तक शाम तक ये जो भी मर्यादा लीजिए तब तक के चारों प्रकार का एक जो भी प्रकार का त्याग। तो ये जो है नियम, तो कायस्वर करके नियम की पूर्णता होती है। चतुराहार से क्या प्रयोजन है? चतुराहार से क्या प्रयोजन है? तो बता रहे हैं आहार, आसन, पान, खाद्य, लेप, ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। कौन से? आसन, पान, खाद्य, लेप। कहीं पर जो है आसन के स्थान पर स्वाद भी आता है। अब आसन क्या कहलाता है? आसन क्या कहलाता है? तो दाल, भात, रोटी आदि, क्या दाल, भात, रोटी आदि आहार को आसन कहते हैं। पान, दूध, रस, छाछ आदि पीने योग्य पदार्थ को पान कहते हैं। खाद्य, लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि भोज्य पदार्थ को खाद्य कहते हैं। लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि भोज्य पदार्थ को खाद्य कहते हैं। ले, रबड़ी, चटनी आदि चाट कर खाने योग्य पदार्थ को क्या कहते हैं? ले कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो है खाद्य, स्वाद, ले, पेय, ये 4 प्रकार के आहार का आगम में विवेचन में पहले भी कहा था। खाद्य, स्वाद, ले, पेय ये भी आता है, और दूसरे आसन, पान, खाद्य और ले ये भी। प्रोद्योपास से क्या लाभ है? तो प्रोद्योपास से स्वास्थ्य लाभ क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ, अनेक प्रकार की बीमारी दूर हो जाती है। प्रोद्योपास से स्वास्थ्य लाभ के साथ ज्ञान, ध्यान एवं तपस्या में वृद्धि होती है। ज्ञान, ध्यान और तपस्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। आगे आप बता रहे हैं प्रोद्योपास के अतिचार। हमारे जो 12 व्रत हैं वो 12 व्रतों में सभी की जो है अतिचार 8-5 रह गए हैं। तो ऐसे वह 12 पंचे 60 और 5 सम्यक दर्शन के और 5 संलेखना के, इस प्रकार टोटल 70 अतिचार हो जाते हैं। कितने? 70। तो इस प्रकार अब यहाँ प्रोद्योपास के अतिचार ग्रहण, विसर्गास, तरणान,
तरणान तरनान्य दृष्ट दृष्ट मृष्टान प्रस्थान नाद नाद रास रास मरणे ग्रहण ग्रहण विसर्गास सर्गास तरणान तरनान्य दृष्ट दृष्ट मृष्टान प्रस्थान नादरास नाद्रास मरणे मरणे यत यत प्रोस दोपवास सोवास यत यत प्रोस दोपवास उपवास व्यतिलंघनम यति लंघन व्यतिलंघनम यति लंघन पंचकम पंचकम तदिदम। तदिदम। एक बार पुनः ग्रहण विसर्गास सर्गास तरणान्य तरनान्य दृष्ट मृष्टान प्रस्थान नादरास मरणे नादरास मरणे नादरास मरणे नादरास मरणे यत प्रोतुवास उपवास व्यतिलंघनम यति लंघनम पंचकम पंचकम तदिदम। तदिदम। ठीक है ना। ग्रहण विसर्गास तरणान दृष्ट मृष्टान नादरास मरणे यत प्रोसदोपवास व्यतिलंघनम पंचकम तदिदम। पढ़िए। ग्रहण सर्गास तरनान्य दृष्ट मृष्टान्य नादरास मरणे यत प्रोसदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। आराम से पढ़िए, एक बार और पढ़िए। ग्रहण सर्गास तरनान तरणान तरनान्य हाँ। दृष्ट मृष्टान्य नादरास मरणे यत प्रोसदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं यत आदृष्ट मृष्टानी। अब ध्यान रखिए, उपवास व्यक्ति कर लेता है लेकिन क्या क्या गड़बड़ी करता है, उससे उपवास में दोष लग जाता है। तो उपवास है तो मैं कोई भी काम करें बिना देखे बिना सोधे नहीं करना। क्या उपवास कर लिया और अब जो है कोई भी चीज उठाई बिना देखे उठाई, रखी बिना देखे रख दी, चिटाई वहां फेंक दी, बिस्तर यहाँ पे रख दिए, कोई भी खाना खाया बिना सोधे खा लिया, बिना देखे खा लिया, अथवा पूजन बर्तन आदि द्रव्य आदि बिना देखे, तो ये अतिचार है। यद आदृष्ट दृष्टानी, बिना देखे और बिना सोते। तो जो भी करे काम देख करके करे, जो भी उठाए रखें सोच करके। ग्रहण विसर्गास तरणानी, पूजा आदि के उपकरणों का ग्रहण करना। ये बता के उपवास है तो बर्तन आदि उठा रहे हैं, ऐसे उठा लिया बिना देखे, या मजे हैं नहीं मजे साफ है कि नहीं है, तो एक द्रव्य उठाई, द्रव्य भी सोधी है नहीं सोधी है, जीव जंतु तो नहीं है, धोई है या नहीं धोई, ऐसा नहीं। तो उसको पूजा आदि उपकरणों का ग्रहण करना, अथवा मल मूत्र आदि का त्याग करना। जो संत जन है, त्यागी जन है, त्यागी व्यक्ति हैं, वो मल मूत्र ऐसे नहीं कहीं भी करते हैं। तो उसके लिए जो है ध्यान रखना पड़ता है। एक बार मैं शुरू की बात है, 95 गुरु जी का चतुर्मास हुआ ललितपुर में, और चतुर्मास हुआ लगभग 96 जनवरी में गुरु जी का बिहार हुआ। गुरु जी के साथ बिहार करते करते द्रोणगिरी और देवेंद्र नगर आदि गए। देवेंद्र नगर में ड्रेस बदल दी,
सफेद कपड़े आदि धोती कुर्ता पहन लिए और वहां से बिहार करके कटनी पहुंचे। कटनी पहुंचे तो उस समय गर्मी का मौसम था, अप्रैल मई का शायद, बल्कि जून भी होगा हो सकता है, तो महीना था, मई जून का। और उस समय रात्रि में गर्मी का मौसम था, महाराज होते ऊपर सो रहे, ऊपर विश्राम कर रहे थे, तो भैया बढ़ती चल रही थी। तो मैं उस समय मैंने भैया बढ़ती गए तो ज्यादा भीड़ हो गई, थोड़ा साइड में हो गए। तो वहां पर उसका छज्जा था, छज्जा। तो उस समय पता नहीं जो भी कुछ हुआ, कप आ गया क्या आ गया, तो मैंने ऊपर से नीचे धोक दिया, ऊपर से नीचे धोक दिया। गुरु ने देख लिया और फिर सुबह मेरे भैया जी कल तुमने क्या किया रात को? क्या किया? क्या किया? सूर्य कल जो है तुमने ऊपर से छत पे से थूका था। ऊपर से थूकना चाहिए। ब्रह्मचारी हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ब्रह्मचारी ऊपर थूक रहे, हो सकता किसी को ऊपर गिर जाए, लड़ नहीं आ सकता। कोई बच्चे के ऊपर, बच्चे को पुरुष के ऊपर गिर जाएगा, क्या होगा? लड़ नहीं आ सकता वो आपसे। अथवा कोई छोटे जीव, मच्छर है, मक्खी है, चींटा है, चींटी आदि कोई भी ऊपर गिर गया तो कब में ही आप देखिए कई बार देखो, कोई व्यक्ति नाक का मल होता है या थूक आदि होता है, कफ होता है, ऐसे कर दिया, मक्खी मच्छर चले जाते हैं, चींटी आदि चले जाते हैं, वो क्या होते हैं? फंस जाते हैं और उसमें ही फड़फड़ा करके मर जाते हैं। तो बोले ऐसे नहीं ठोकना चाहिए, ऊपर से नीचे जाइए या साइड में छत आदि में साइड में कहीं की थी, ऊपर से नहीं करना चाहिए। और उस समय में ठीक है, कोई गलती हो गई, प्रायश्चित तो फिर हमने उसका प्रायश्चित तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए बिना देखे, बिना कोई भी हम करते हैं तो बिना सुने नहीं, बिना वो जो है देखे नहीं, या जो भी उपकरण आदि ग्रहण करते हैं उनको सब देख कर। तो मलमूत्र की बात चल रही थी कि जो मलमूत्र, इस बात का ध्यान साधु जन जो है उत्कृष्ट चर्या ये है कि जो है साधु जन बाहर जंगल में आप स्वच्छ आदि के लिए जाते हैं, कहा जाते हैं स्वच्छ जंगल, जिससे कि उनका जो है प्रतिष्ठापन समिति का पालन हो सके, अन्यथा उसका पालन नहीं होता। प्रेस आदि में जाते हैं तो क्या उसका पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें वो मर जाएगा। पहली बात वहां जीव उत्पन्न होंगे और जो जीव होंगे वो मर जाएंगे, और कितने उस समय तक वो वहां अनेक जीव उत्पन्न होंगे, मरेंगे सारा कुछ। तो इसलिए उसका वह बाहर तक लोग संक्रांति जाते हैं, उसमें भी जो है सही मार्ग है, बाहर खुले में समतल नदी में बाथरूम आदि में ना जाए, तो कोई पानी भी पाइप आदि के माध्यम से जाएगा, पाइप में भी जीव हो सकते हैं, नीचे जहाँ गिरना उसमें भी जीव हो सकते हैं। उनकी प्रार्थना उस उत्कृष्ट मार्ग में होना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि
बड़े बड़े शहरों में, नगरों में ये पूर्ण रूप से उसका नहीं हो पाता, पूर्ण रूप से वह चर्या नहीं हो पाती, तो उसमें कई जगह दोष लग जाते हैं। संत जन साधु जन उसका गुरु महाराज आदि से आश्रिता व यथायोग बचने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मल मूत्र आदि का त्याग करते समय भी इन बात करते हैं। संस्कार आदि का बिछाना, चिटाई बिछा रहे, गुलाचार आदि आया है कि जो चिटाई यदि हम आदि यूज करते हैं या कोई श्रावक चादर आदि यूज करता है तो उसको क्या करना चाहिए? पहले के लोग देख कर लोग क्या करते थे, लोग देखते थे कि रात को जो कपड़े बिछाना है उनको शाम को ही पहले झाड़ दे, खटिया आदि जो है या जो भी पलंग आदि उसको एक बार देख लेते और उसके बाद यथायथ शोधित कर भी देते और सुबह जैसी होगी, क्या सुबह जैसे मतलब उजाला होगी तो उसको फिर क्या करेंगे, उसका शोधन मार्जन करके उसको तेल लगा के एक तरफ रख देंगे, खटिया भी उठा करके रख देंगे। आज देखते हैं घर घर में बीमारी चल रही है, क्या घर घर में बीमारी, घर घर में रोग फैल रहे हैं, घर घर में जो है कालोद्र आचार विचार हमारा बिगड़ रहा है। उसका कारण है कि हमारा दिन भर बेड लगा हुआ है, दिन भर बिस्तर बिछे हुए हैं और बिस्तर बिछे हैं फिर लेट गए, फिर लेट गए। क्या करता है व्यक्ति? आते जाते लेट जाता है और लेट जाता है तो फिर लेट ही रहता है, तो लेटने की बीमारी आती है उसको, फिर अनेक प्रकार की जो है बीमारी घेर लेती है उसको, ये भाई तू लेट ही रहे, फिर घर में लेटता है फिर जो है हॉस्पिटल में महीनों लेटता है, समझे ना? तो ये कारण उसके यही है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर से बीमारी दूर भागे, प्रमाद आलस दूर भागे, तो जो प्राचीन हमारी परंपरा थी, अन्यथा बोले महाराज, किसी ने कहा भाई ऐसा कर लो, बोले महाराज घर में जगह ही नहीं है। क्या जगह ही नहीं है? क्यों? अब 3 कमरे हैं, एक में बेटे का जो है, बेटी का जो है बेड बिछा हुआ है, एक में पति पत्नी का, एक में बहू बेटे का। अब क्या है उसमें, या कोई एक अतिथि गृह के लिए बिछा हुआ, अब जगह नहीं है। कोई महाराज आ जाके चौका लगा उनका पड़ा करने जगह ही नहीं है, और फिर इतने बड़े भारी भारी बेड के तुम हिला ही नहीं सकते, हिला ही दिए तो वैसी कमर में दर्द रहता है, वो चरका आ जाएगा कि वो स्लिप, क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क हो जाएगी, कहीं और क्या होता है, कितनी सारी। तो ये क्या है ये? तो इसलिए आप बोला वास्तविकता ये है कि हमें संस्था जो रात को बिछाना है, सुबह अपने शाम को सुधार लें, देख लें, उसके बाद रात को बिछाएं और उसके बाद सुबह क्या कर दें, उठा के रख दो। इसलिए कोल्ड ड्रिंक वाली चीज़ें आती हैं और आजकल बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं देश विदेशों में, बहुत बड़ी चीज़ आती है। मैंने अभी शिमला में था मैं, तो चंद्रमा से कहा था, तो राकेश जी थे, मैंने देखा उनके घर में, और एक तरह का कमरा था, एक तो परमानेंट बेड जो है बिछा था, तो मैंने कहा कि जो है ये इस पर तुम सोया करोगे, मिक्कू का और उसका लड़का था, मैंने ये कहा सोता होगा, बोले यहाँ पर सोता, यहाँ पर क्या है, तो उन्हें वो ऐसा निकाला, तो निकाला तो बाहर बेड आ गया और वो बंद कर दिया, तो जो है वो अलमारी हुई, अलमारी से हुई। अथवा आजकल वो आ रहे हैं, वो थोड़ा खोल लो तो क्या बोलते हैं, बैठने की क्या बोलते हैं उसको, सोफा बन जाता है,
क्या? सोमा को बैठ। और अगर थोड़ा बोलो तो सोवा, और पूरा गुंदो तो वो टिकने वाली और वो बैठने वाले दोनों बेचारे बैठ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जो है चीजें। चार का बेड 2 जाते हैं, मतलब 4 कहाँ सोएंगे? देखे तो नीचे बेड लगा के बेड दोनों में में तो सामान डला रहता है ना, उसको कैसे दूसरा फोल्डिंग? अब वही तो तुमने करते हैं ना, तुम जो है जोड़ने का काम ज्यादा करते हो, छोड़ने का काम नहीं करते हो। अनावश्यक 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 रखते जाते हो, यही तो करते हैं ना। लेकिन जो है ऐसे कम से कम हो हैं। अब ऐसी चीजें मतलब अब इनके रसोई में जाना तुम्हें ऐसा किसी तुम्हारी किसी में चल जाना अनावश्यक, वो अलमारी बनी है दिखाने के लिए हैं। बंदना क्या बनी है? अलमारी बनी है और उसमें क्या बनाया है? एक वो चीनी मिट्टी वाले सामान रखा है, सब साइज के, स्टील का भी रखा है सब साइज का, और फिर प्लास्टिक का भी, कांच का भी रखा है। और अधिक कोई पैसा वाला है तो चांदी वाले या तांबे वाले के, तो क्या है ये सब दिखाने के लिए इनकी आदत नहीं, वो सेट रखे ये रखे, क्या चीज फालतू, क्या फालतू। अलमारी खोलो इनकी, फालतू सामान। पहनना 2 जोड़ी कपड़े हैं और रखेंगे कितने? 100 जोड़ी। क्या देखा जी? ये क्या है? ये तो बात सही है। हैं फालतू सामान, क्या जरूरत है? बोले हमारे देश में भुखमरी क्यों हो रही है? हमारे देश में जो है लोगों के लिए जो है पहनने के लिए कपड़े क्यों नहीं मिल रहे? लोगों के लिए जो है रहने के लिए मकान क्यों नहीं मिल रहा है? स्थान क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण है एक की बात तो है 10 बाई 10 का कमरे नहीं है, और एक की जो है हजारों गजों की, हजारों जो है क्या बोलते हैं एकड़ की जमीन है, कहीं अनेक कमरे हैं, अनेक कोठियां हैं, अनेक फ्लैट हैं, अनेक जो है मकान हैं। तो एक इसके कारण एक की बात तो बहुत कुछ है, दूसरी बात कुछ भी नहीं। फिर बोल देते हमारी किस्मत है उनकी और हमारी। एक कुछ नहीं। इसके आगे आज किस्मत है, कल के दिन मालूम पड़ जाएगा, कल के दिन मालूम पड़ा कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे भी आता है सर, एक समय व्यक्ति जो है राजा रहता है और एक समय वो रंक बन जाता, भिखारी बन जाता, दर दर की ठोकरें खाता है। तो इसलिए हमारे लिए बैलेंस बना के रखना। तो इसलिए क्या बोला है? संस्कार आदि का भी जो बिछाना है इसका ध्यान रखना। आना दरास्मरणे तदिदम, उत्सुकता रहित होना। क्या होना? उत्सुकता, कोई भी चीज की उत्सुकता ही नहीं भैया, हमें शोधन करना है उसकी उत्सुकता होनी चाहिए, देखना है उसकी उत्सुकता, ये करना है वो करना है, धार्मिक क्रिया उसकी उत्सुकता होना चाहिए। विस्मृत हो जाना, क्या हो जाना? विस्मृत हो जाना मतलब भूल जाना। अब मैंने शोधन किया कि नहीं किया, देखा है कि नहीं देखा है, हमने काम किया नहीं किया, भूल बोले नहीं भैया हमें ध्यान रखना है। अगर भूल भी गए दोबारा कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं किया और पहले भी नहीं किया था तो उसके दोस्त। तो इसलिए उत्सुकता होना चाहिए हर काम में, और एक विस्मृत भूलना भी नहीं। क्रोधोपास पंचकम गति लंघनम, ये जो है क्रोधोपास व्रत के 5 अतिचार हैं। शब्दार्थ, शब्दार्थ ग्रहण मन लेना, ग्रहण माने लेना, विसर्ग माने त्याग, ग्रहण माने लेना, विसर्ग माने त्याग, आस्तरणानी
तरणानी અને बिछाना। दृष्ट मृष्ट बिना देखे बिना शोधे। क्या लेना या त्याग करना? कोई वस्तु ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, बिछा रहे हैं या उठा रहे हैं, तो कैसे करना है? बिना देखे बिना शोधे नहीं करना। अनादर और अनुत्साह, अनुत्साह अनुत्साह। अस्मरणे, अस्मरणे અને ભૂલ જાना। यद माने जो, यद माने जो, रोज दो उपवास, एकासन सहित उपवास, एकासन सहित उपवास, व्यतिलंघनम, व्यतिलंघनम माने अतिचार, पंचक 5, तत् माने वे, एतद माने ए। इस प्रकार से यहाँ पर जो है दो बार व्रत के जो है 5 जो है अतिचार कहे हैं। ऐसे उन अतिचारों को हमें जानना है, समझना है और समझ करके हमें अपने जीवन में निर्दोष व्रतों का पालन हो, तो उनके इन अतिचारों को भी ध्यान रखना होगा। तभी जो हमारा वह उपवास नाम का व्रत का पालन होगा, अन्यथा उसका पालन नहीं हो पाएगा। ऐसा हमें जानना चाहिए। और विशेष जानने के लिए फिर बताएंगे। ओम नमः शिवाय।